Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you chapter 3, class 9th, and our chapter name is Nazism and the Rise of Hitler. अब बच्चों, आपको मैंने 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। ये तीसरा चैप्टर है। इसमें देखिए आपको एक स्टोरी है। पहले आप ये देखिए, हिटलर के बारे में आपने नाम तो बहुत सुना होगा कि हिटलर कैसा था। जैसे कोई देखो कितनी सख्त रूल अगर कोई फॉलो कराता है तो आदमी कहता है हिटलर जैसा बना, हिटलर है ये। तो देखो हिटलर अपने नियम कानून का क्या था, बहुत ही सख्त था, बहुत ही कठोर था। देखिए बीच में जो है ये हिटलर है और उसके बाएं में ग्योबल्स है, और जो सरकारी बैठक के बाद ये लोग बाहर निकल रहे हैं। ये पिक्चर है आपकी 1932 की, ठीक है। अब आइए, एक छोटी सी स्टोरी है, पहले आप इसको सुन लीजिए अच्छे से। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। जो उसके फादर थे हेलमुट के, वो एक डॉक्टर थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या करनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य क्या सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था, वो अनसेफ फील कर रहे थे। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। मतलब वो पहले से ही रात में निश्चित कर लिए थे कि मुझे क्या करना है, अपने आप को अपनी हत्या करनी है। तो वो इसलिए अपना अच्छा समय जो है अपने बच्चे के साथ वो बिताएं, गाना गाएं, खेलें उसके साथ। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है। मतलब वो 11 वर्ष का था, लेकिन जो बातें उसने किया था और जो उनके पापा ने उनके साथ खेला था बगीचे में, ये सब उसको अब भी याद है। अब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया। मतलब वो जो उनको था, उनको कहीं और नहीं बल्कि घर में जो एक नहीं होता था, घर में बना रहता है अलाव तापने के लिए ठंड में, तो उसी में ही जला दिया जाता है। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं, मतलब वो जो है कुछ नहीं का, मतलब एक निवाला नहीं खा पाया। उसे डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे, क्योंकि उसको लग रहा था उसके पिता कहे थे कि मैं अकेले हत्या करूं कि पूरे परिवार को मार दूं। उसे लगता था कि मेरी माँ मुझे मार के या कहीं अपने भी ना मर जाए। वो मरना नहीं चाहता था, ठीक है। हेलमुट को शायद समझ में आया हो लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे। वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाजियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद यह पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। वह पूरी यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाजीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाजीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। देखिए, मई 1945 में जर्मनी समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि जब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। फिर से सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स बर्लिन ने एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। हिटलर भी था उसमें, ठीक है। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत में शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्धों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का क्या
जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? मतलब वो बहुत ही अजीब टाइप का इंसान था। मतलब वो इतना मानव जाति को मानव नहीं समझता था। वो सिर्फ यहूदियों को बहुत सताया था उसने। तो इसकी वजह से क्या है, वो उसको इसके लिए उसकी बहुत ही बुराई, बहुत ही उसकी मतलब जाना जाता है उसको कि इतना ख़राब इंसान के रूप में जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड नागरिक थे। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए औषधि विष जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस के हज़ारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। मतलब उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उन्हें जहरीली गैस उसमें डाल दिया जाता था, जिसको आदमी धीमे 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 वो आदमी वहाँ पे मर जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मन पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह से दंड पहले विश्व युद्ध में जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध में आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह से अनुभव से गुजरे उतने ही नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। यह अनुभव क्या था? देखिए, ठीक है। ये देखिए, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। पहले तो आप इसको जर्मनी के बारे में थोड़ा सा इसको आप जान गए हैं, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और इसके में जो क्वेश्चन ना समझ में आए, मतलब जो क्वेश्चन आप पुटअप करिएगा, जो ना समझ में आए पूछिएगा। अभी आज इतना ही। अब हम वाइमर का गणराज्य का उदय कैसे हुआ और इसके बारे में, हिटलर के बारे में और आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।